In this video, we will solve this question, which is based on substitution method. So, how do we solve this problem? So, to solve this problem, सबसे पहले we will reduce the function. क्योंकि हम यहाँ पे e power minus x को लिख सकता 1 by e power x. e power minus x को लिख सकता हम 1 by e power x. And let's represent the integral with I. So, I is integration of 0 to 1 dx by e power x plus e power minus x. So e power minus x को हम लिखेगा 1 by e power x. So I is equals to integration of 0 to 1 dx by e power x plus 1 by e power x. And now यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. So this will be I equals to integration of 0 to 1 dx by e power x into e power x will be e power x square. e power x square plus 1 divided by e power x. ठीक है, e power x मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाय e power x. e power x का स्क्वायर इज बेसिकली e power 2x. So I is equals to integration of 0 to 1 dx by e power 2x plus 1 by e power x. Now ये जो e power x है इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता है. So this will become I is equal to integration of 0 to 1 e power x dx by e power 2x plus 1. And now we will use substitution method. For that we will put e power x equals to t. So we will put t equals to e power x. ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली e power x होल स्क्वायर है. ये क्या है? ये है e power x होल स्क्वायर है एंड इसका जगह हम t पुट करेगा, इसीलिए यहाँ पे हम t इक्वल टू e power x लिख लिया. क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पर मेरे को e power x इंटू dx मिलेगा. सो d by dx ऑफ t इक्वल्स टू d by dx ऑफ e power x. ये क्या है? ये है dt by dx and derivative of e power x with respect to x will be e power x. Now ये dx को मल्टीप्लाई करने पर I will get e power x into dx. So dt is e power x into dx. तो मेरे को ये एग्जैक्ट टर्म यहाँ पे मिल गया. Now we will put t in place of e power x यहाँ पे and dt in place of e power x dx. ठीक है. So this function will become I is equal to integration of dt by t square plus 1. Now you can see जो ओरिजिनल फंक्शन था वो था फंक्शन ऑफ x एंड ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बना फंक्शन ऑफ t. बट ये जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स क्या है? ये वैल्यूज ऑफ x है, क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन था दैट वाज फंक्शन ऑफ x. सो ये जो लिमिट्स है ये बेसिकली वैल्यूज ऑफ x है. सो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1. लोअर लिमिट इज x इक्वल टू 0 एंड अपर लिमिट इज x इक्वल टू 1. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, फंक्शन ऑफ x था एंड वैल्यूज ऑफ x था. बट नाउ जो फंक्शन मेरा बना है वो फंक्शन ऑफ t बना है. देयरफॉर जो लिमिट है उसको भी चेंज करना है वैल्यूज ऑफ t में. एंड हाउ डू वी डू दैट? फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, क्योंकि दिस इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन x एंड t. तो यहाँ पे x का वैल्यूज पुट करके t के वैल्यूज फाइंड आउट करना है. सो वी विल पुट x इक्वल टू 0 विच इज द लोअर लिमिट. ठीक है, लोअर लिमिट क्या है? 0 है एंड वी आर पुटिंग 0 इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट t इक्वल्स टू e पावर 0 विच इज 1. ठीक है, now we'll put x equal to 1 which is upper limit. If we put upper limit x equal to 1 in this equation we will get t equals to e power 1. ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करने से we will get e power 1. So e power 1 is e. तो इस इक्वेशन में x equal to 0 पुट करने पर we got t equals to 1 and जब x equal to 1 पुट किया we got t equals to e power 1 which is e. So x equal to 0 की जगह पर t equal to 1 पुट करना है एंड x इक्वल टू 1 की जगह पर t इक्वल टू e पुट करना है. सो लोअर लिमिट आएगा t इक्वल्स टू 1 एंड अपर लिमिट आएगा t इक्वल्स टू e. 0 को रिप्लेस किया 1 से एंड 1 को रिप्लेस किया e से. Now, इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज फॉर्मूला. ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x प्लस c. ये फॉर्मूला को यूज करना है. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज tan इनवर्स x. उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t विल बी tan इनवर्स t. सो I इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t एंड जो लिमिट है वो क्या है? लोअर लिमिट है t इक्वल टू 1, अपर लिमिट है t इक्वल टू e.
ना अपर लिमिट पुट करने पर आई विल गेट tan इनवर्स ई, ये अपर लिमिट पुट करने पर मिला। देन माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करने विच इज 1, सो यहाँ पे 1 पुट करना है, आई विल गेट tan इनवर्स 1। ठीक है, ये है अपर लिमिट एंड ये है लोअर लिमिट का वैल्यू। सो t इक्वल टू ई को पुट किया यहाँ पर, आई गॉट tan इनवर्स ई, एंड t इक्वल टू 1 को पुट किया यहाँ पर, आई गॉट tan इनवर्स 1। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 इज 1, सो यहाँ पे आएगा पाई बाई 4। सो i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ई एज इट इज रहेगा, सो tan इनवर्स ई माइनस इसका वैल्यू है पाई बाय 4। सो i इज tan इनवर्स ई माइनस पाई बाय 4। सो ये है फाइनल आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व definite integral using substitution method. So this is it for the video. In the next video we will solve more questions from the previous year question paper. So stay tuned for more videos. Thank you for watching this video.